शिखर सम्मेलन पंजाब देख रहे हैं आप। एबीपी न्यूज पर हाजिर हूं मैं रुमाना इसार खान। कैप्टन सरकार का 1 साल, पंजाब में कांग्रेस सरकार का 1 साल जो पूरा होने जा रहा है, और इसी पर शिखर सम्मेलन पंजाब में आज सुबह से आप देख रहे हैं पंजाब सरकार के मंत्री, कांग्रेस के कद्दावर नेता, आम आदमी पार्टी के बड़े नेता सब हमारे शिखर सम्मेलन में शिरकत कर रहे हैं। और अब जो खास मेहमान हैं वो अकाली दल से हैं, कद्दावर नेता अकाली दल के जो पंजाब के पूर्व उप मुख्यमंत्री रह चुके हैं सुखबीर सिंह बादल जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। सुखबीर सिंह बादल साहब, बहुत बहुत स्वागत आपका एबीपी न्यूज में। सबसे पहले सर, ये कैप्टन सरकार का जो 1 साल है इसे आप कैसे आंकते हैं? आप क्या सरकार मानते कि सरकार है पंजाब में? सर, आपकी राय जानना चाहते हैं। एक पत्रकार सम्मेलन था। मैंने पत्रकारों को पूछा कि आप बताएं कि 1 साल कैप्टन का हो गया, आप बताएं सरकार है कि नहीं। और यूनानिमसली सारे पत्रकारों ने बोला कि 1 साल में ऐसे लगता नहीं पंजाब में सरकार है। ऐसा क्यों लगता है सर आपको कि पंजाब में सरकार नहीं है, जबकि अमरिंदर सिंह सरकार की तरफ से तो बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं। वो कह रहे हैं हमें खाली खजाने की चाबी देकर चली गई पिछली सरकार, बावजूद इसके चाहे किसानों का मोर्चा हो या फिर नशा मुक्ति युवाओं को करवाना हो या फिर रोजगार पैदा करना हो, हम तो हर मोर्चे पर आगे बढ़ रहे हैं जी, हर मुश्किल का सामना करते हुए। पहली बात, जब मुख्यमंत्री बनता है, मुख्यमंत्री का मतलब क्या होता है कि वो जनता में जाए, जनता को मिले। मैं पूछना चाहता हूं, आप मीडिया के ही लोग हैं, कितनी बार मुख्यमंत्री लुधियाना गया इंडस्ट्रियलिस्ट को मिलने, कितनी बार जलंधर गए एक्सपोर्टर्स को मिलने, कितनी बार अमृतसर गए, या कितने गांवों में मुख्यमंत्री 1 साल में गए हैं, कितने दिन अपने दफ्तर गए हैं? घर में बैठकर कोई सरकार चलती है? दूसरी बात, ये बोलते हैं खजाना खाली है। सरकारों का कभी खजाना खाली नहीं होता। खजाना खाली तब कह सकते हैं पंजाब सरकार, अगर ये जो रजिस्ट्री होती है, पंजाब का खजाना 5-6 जगह से भरता है। एक तो जो रजिस्ट्री हम लैंड की करते हैं उससे टैक्स लगता है, 3000 करोड़ आता है। क्या कैप्टन अमरिंदर सिंह ने वो 3000 करोड़ माफ कर दिया कि खजाना कम हो गया? जो शराब है, अल्कोहल है, उससे 5000 करोड़ आता है। क्या कैप्टन अमरिंदर सिंह ने वो टैक्स लेना बंद कर दिया? क्या कैप्टन से अमरिंदर सिंह ने बसों का किराया फ्री कर दिया है? क्या कैप्टन अमरिंदर सिंह ने बिजली के बिल मुफ्त कर दिए हैं? क्या वैट और जीएसटी जो लगता है जो परचेज में वो बंद कर दिया? 40-50 हजार करोड़ रुपया ये सब टैक्सों से आता है, हर साल आता है, तो खजाना कैसे खाली कह सकते हैं? और जो सबसे बड़ी बात है, जो जीएसटी की नेगोशिएशन हुई थी स्टेट्स को, इस सरकार को, कैप्टन साहब की सरकार ने, जो परमिंदर सिंह हमारे फाइनेंस मिनिस्टर थे, उसने बड़ी जोर डालकर एक स्पेशल पैकेज लिया था जिससे 6-6.5 हजार करोड़ एक्स्ट्रा हर साल पंजाब सरकार को मिलना था, एक्स्ट्रा रेवेन्यू के ऊपर। फिर कैसे कह सकते खजाना खाली है? आप तीसरी बात आपने बोली है नशे की। मैं पूछना चाहता हूं, पिछले 4 साल हर मीडिया हाउस, आपका भी चैनल, सब चैनल एक ही बात बोलते थे कि 70% यूथ नशे में है। मैं आप पूछना चाहता हूं कि 1 साल हो गया, किसी भी चैनल, किसी भी अखबार ने नशे की बात नहीं की। क्या कैप्टन अमरिंदर सिंह ने नशा खत्म कर दिया? अगर खत्म किया है, कैसे किया है? क्या मुझे हमें बताएं, पंजाब की जनता चाहती है कि बताएं कि कौन से स्मगलर को पकड़ा है जिससे नशा खत्म हुआ? कौन से अस्पताल में वो 70,000% नौजवान हैं जहां उनको ट्रीटमेंट मिल रही है जिससे वो नशा खाना बंद कर दिए? अगर झूठ ही बोलना था, इनकी पॉलिटिक्स, कैप्टन साहब की पॉलिटिक्स, कांग्रेस की पॉलिटिक्स झूठ पे निर्भर है। एक सियाने ने कहा है कि 100 बार झूठ बोले ये सच सामने लगता है कि ये सच है। ये तो उनकी पॉलिटिक्स है। सर, आप उनकी पॉलिटिक्स का तोड़ नहीं ढूंढ पाए क्या? क्योंकि 2017 का जो पूरा चुनाव था उसमें तो उन्होंने यही समझाया लोगों को कि भाई खजाना जो है वो लुट चुका है पंजाब का, और इसके लिए जिम्मेदार कौन है? तब की बादल सरकार जिम्मेदार है। जब शपथ लेते हैं वो, तो उसके बाद उनके मंत्रिमंडल में पहला फैसला किस चीज के लिए होता है कि वीवीआईपी कल्चर हम खत्म करेंगे क्योंकि हम कॉस्ट कटिंग करना चाहते हैं। भाई खजाना खाली है, तो वो तो लगातार खजाना खाली है, खजाना खाली है, ये कहते कहते वो बाइपोल भी जीत रहे हैं, निकाय चुनाव भी जीत रहे हैं। मैं वही आपसे पूछना चाहता हूं, अगर वो बोल रहे हैं खजाना खाली है,
फिर कैसे उन्होंने प्रॉमिस किया कि मैं 70,000 करोड़ रुपया 90,000 करोड़ रुपया फार्मर्स का मैं वेव ऑफ करूंगा? फिर उन्होंने क्यों वादा किया? क्यों वादा किया कि मैं घर का नौकरी दूंगा? क्यों वादा किया कि मैं 500 की जगह 2500 पेंशन दूंगा, हर घर में मोबाइल दूंगा? क्यों वादा किया अगर उनको मालूम था खजाना खाली है? बिल्कुल, मैंने यही सवाल पूछा था आपसे कुछ देर पहले। पंजाब सरकार के जो वित्त मंत्री हैं, आपके भाई जो हैं मनप्रीत बादल साहब, वो आए थे मेरे इसी शो में, और मैंने जब उनसे पूछा तो उन्होंने कहा कि अगर मर्ज है तो क्या इलाज करना गुनाह है? अगर मर्ज है इलाज करना तो इलाज किया है उन्होंने इलाज करना ही बंद कर दिया। अगर बोल रहे हैं कि उन्होंने किसानों के मन में एक उम्मीद जा गई थी कि हमारा सारा कर्जा खत्म हो जाएगा, और क्या 40 करोड़ रुपये माफ कर रहे हैं? ये कोई मजाक है? आज का आपने ट्रिब्यून पढ़ा होगा, कैप्टन अमरिंदर सिंह का बयान है कि मैंने 1,60,000 नौकरी एक साल में दे दी है। इसका मतलब है 11,000 गांव हैं, 15 लोग हर गांव के को नौकरी दे दी है। ये कोई मजाक है? एक नौकरी बताइए। अगर आप अपने घर में ड्राइवर रख लेते हो तो कैप्टन साहब बोलते हैं कि मैंने नौकरी दी है। इन्होंने क्या किया, सारी फैक्ट्रीज को बोला कि जो उतने अपने मुलाजिम रखे हैं आपने, उनकी सबको हमारी फंक्शन में भेजो। ये ऐसे कोई मजाक करता है पंजाब की जनता से? अगर इन्होंने 1,60,000 नौकरी दी है तो उनकी सैलरीज कौन दे रहा है? कि झूठ पर ऊपर झूठ, एक झूठ बचाने के लिए 10 झूठ और बोल रहे हैं। सर, आप बार बार पंजाब के अखबारों का जिक्र कर रहे हैं, और अभी कुछ देर पहले आपने ड्रग्स को लेकर एक बात कही। तो पंजाब के अगर आप आज के अखबार उठाएंगे तो उनको खोलेंगे, उसमें बाकायदा सिलसिलेवार ढंग से 16 ऐसी कहानियां दिखाई गई हैं उन लोगों की जो ड्रग्स की वजह से बेहाल है। मतलब चिट्टा क्या होता है ये देश ने पंजाब की वजह से जाना, और काला चिट्ठा कांग्रेस ने कहा कि ये काला चिट्ठा दरअसल बादलों का है। ये मैं एक सवाल पूछूं, पिछले 4 साल से आपका न्यूज़पेपर और कोई भी न्यूज़पेपर, टीवी चैनल, सारे टीवी चैनल एक ही बात बोलते थे, 70%। मैं पूछना चाहता हूं 70% आप ढूंढें, इसका मतलब है आपके कितने एम्प्लॉइज हैं? आपके कोई 100 एम्प्लॉइज हो गए या 200 एम्प्लॉइज आपके घर में अपने नौजवान होंगे अपने चैनल में, इसका मतलब 70% वो ड्रग्स लेते हैं। जिस कॉलेज में आपके एम्प्लॉइज के बच्चे पढ़ते हैं उनके कॉलेज में आप चेक करें कि 70% उस कॉलेज में नौजवान नशे करते हैं। जिस स्कूल में आपके एम्प्लॉइज के बच्चे पढ़ते हैं, क्या उन स्कूल में 70% ड्रग्स लेते हैं? ये बताऊं क्या हुआ? पंजाब की नौजवानों को बदनाम करने लग गई सरकार। निशाना अकाली दल था, अकाली दल को बदनाम करते तो बात अच्छी थी, लड़ाई हमसे लड़ते, पर पंजाब की जनता को शील्ड कर कर अब हुआ क्या? देश में और दुनिया में कहीं जाएं, जो सदार नौजवान जलता है उससे पूछते हैं क्या आप नशे लेते हो? ऐसी बदनामी एस कांग्रेस ने पंजाब के नौजवानों की की है। ये जो बात आप कह रहे हैं ना, मैंने कभी नहीं कहा जी, मैंने कभी नहीं कहा कि नशा नहीं है। जितना नशा पंजाब में, इससे ज्यादा हरियाणा में, गोवा में, महाराष्ट्र में, दुनिया में है। पर ये प्रॉब्लम इंटरनेशनल प्रॉब्लम है, पर ऐसे नहीं है। हमने पंजाब पुलिस की रिक्रूटमेंट की, 4 लाख नौजवानों को टेस्ट किया, 1% से कम निकले नशे लेते। कहां 70%, कहां 1%। आर्मी ने रिक्रूटमेंट की पटियाले में, 11,000 नौजवानों को उन्होंने टेस्ट किया, उनमें से 12 निकले। ये क्या परसेंटेज निकलती है? क्या 70% निकलती है? सवाल कैप्टन अमरिंदर सिंह को लेकर है। वो बार बार कह रहे हैं मैं वेंडेटा की पॉलिटिक्स नहीं करूंगा, लेकिन वहीं दूसरी तरफ ये कहा जा रहा है कि ये तो दरअसल 2 परिवारों के बीच साठगांठ हो गई है कि हम साथ साथ मिलकर खेलेंगे खेल सियासत का। जब कैप्टन अमरिंदर सिंह ने हमारे परिवार को अंदर किया था, कब साठगांठ थी? ठीक है जी। जब हम बरी हुए, वो क्या वो साठगांठ थी? जी। ये मीडिया की क्रिएशन है, ये जो वेस्टेड इंटरेस्ट है, ये इनकी बात है। अभी हम पोल खोल रहे हैं, कैप्टन अमरिंदर सिंह की पोल खोल रहे हैं। मैं पिछले 1 महीने से 20 हलकों में जाके आऊं, हर रोज कैप्टन साहब की पोल खोल रहा हूं, उनकी सरकार के खिलाफ बोल रहा हूं। ये कोई साठगांठ है? सर, ये पोल खोल का जो आप जिक्र कर रहे हैं यहाँ पर, इससे भी सवाल मन में लोगों के ये आता है, जनता जानना चाहती है कि ये पोल खोल दरअसल जो कैप्टन साहब की सरकार है उसकी घेराबंदी के लिए है, या बादल साहब जो है वो अपने कार्यकर्ता का जोश बढ़ाना चाहते हैं क्योंकि सामने 2019 भी आ रहा है। ये अकाली दल और कांग्रेस का जमीन आसमान का फर्क है। अकाली दल जनता की पार्टी है, जनता में रहती है। सरकार हो तभी हम संगत दर्शन करते थे, हम अपने सीएम हाउस में नहीं बैठते थे।
और अब भी ऑपोजिशन में हूं, जनता में। हमने एक साल कुछ नहीं किया, एक साल कोई स्टेटमेंट नहीं दी। आपने बोलने लग गया कि हम अकाली दल रिएक्ट नहीं कर रहा। जब हम रिएक्ट करते हैं तो फिर भी बोलते हैं आप क्यों कर रहे हैं। हमने एक साल इनको अपॉर्चुनिटी दी कि आप काम करें, पर एक साल बाद करना क्या था, इन्होंने सब कुछ बंद कर दिया। पेंशन पंजाब में बंद कर दी, शगन बंद कर दिया, आटा दाल स्कीम बंद कर दी इन्होंने। चुनाव से पहले दरअसल पंजाब के अंदर ट्रांसपोर्ट किसके पास है ये भी बड़ा मुद्दा था ना, पर बादलों की बसें वो बंद नहीं हुई हैं, वो अभी भी धड़ल्ले से चल रही हैं सड़कों पर। बादलों ने क्या बसें कोई चोरी से ली हैं? 1947 से हमारी कंपनी है, इसका मतलब हमारी जमीन है, ये भी आप ले सकते हो, कोई कैंसिल कर सकता है हमारी जमीन? सरकार एक कानून होता है, ये कानून जो बादलों पे लगता है वो सबके पे लगता है। ऐसे कोई काम नहीं जैसे कोई बंद कर दे। हमने कोई इलीगल बसें चलाई थी? ठीक है सर, तो इस एक साल के अंदर आपको लगता है कि कोई एक काम जो इस सरकार ने अच्छा किया है, कोई एक कदम जो इस सरकार ने अच्छा उठाया है, या फिर बिल्कुल सिफर 0 नंबर दे रहे हैं आप सरकार को? मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं, आप एक साल इस सरकार का देखा, मुझे एक कंट्रीब्यूशन बता दें कैप्टन सरकार की। आई आस्क यू दिस क्वेश्चन। एक सर, सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि देखिए एक साल में नो सरकार की तरफ से नहीं, सरकार की तरफ से नहीं, मैं आपसे पूछना चाहता हूं। सरकार तो झूठ बोलेगी। आज जैसे एक कैप्टन ने बोला मैंने 1,60,000 नौकरी दे दी। आप बताओ, एज एंकर बताओ, आप पंजाब के एंकर हो, एक एग्जाम्पल दे दो पंजाब सरकार का। सर, हम जब बाहर से देखते हैं तो हमें लगता है कि सरकार काम करने की कोशिश तो करती हुई नजर आती है, चाहे किसानों की कर्ज माफी का फैसला हो। सर, किसानों की कर्ज माफी का फैसला, मैं गिना रही हूँ आपको, आप सुनिए संयम से। किसानों की कर्ज माफी का फैसला हो, ठीक है तादाद कम है, लेकिन एक साल के अंदर शुरुआत की गई, ये सरकार की तरफ से भी कहा जा रहा है। इसके अलावा रोजगार के लिए रोजगार मेलों की बात आ जाती है, वो लगाए जा रहे हैं सरकार की तरफ से। इसके अलावा सरकार जो है वो जापान के साथ कोलैबोरेशन में है ताकि इंडस्ट्रियल हब पंजाब के अंदर लाया जा सके। उद्योग जिसे नजरअंदाज किया गया, इंडस्ट्रीज को बिजली जो है वो 5 रुपए प्रति यूनिट में दे रही है कांग्रेस सरकार, तो कदम तो उठा रही है ना प्रदेश को आगे बढ़ाने के लिए। आपका एग्जाम्पल, ये जो आपने 4 चीजें बोले, मैं इनका जवाब दो। हाँ जी बिल्कुल। इनका जवाब, पहली गल, जो रोजगार देने की बात कर रहे हैं, अगर कोई फैक्ट्री वाला आपके घर में आपने कोई नौकर रखा हुआ, ये आपने रखा है कि पंजाब सरकार ने रखा है? ये रोजगार कौन सा रोजगार दे रहे हैं? जो कैंपस रिक्रूटमेंट, जो बच्चे पढ़ते हैं, जो महाराष्ट्र का ही बच्चा यहां पढ़ता है, जो हरियाणा का बच्चा भी पंजाब चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में पढ़ता है, जो यूपी का बच्चा भी पढ़ता है, उसको भी यहां कैंपस प्लेसमेंट में नौकरी हो रही है। इसका मतलब यूपी के चीफ मिनिस्टर को पंजाब के चीफ मिनिस्टर का धन्यवाद करना चाहिए। आप बोल रहे हैं रोजगार देने, कर्जे की बात कर रहे हैं। आपने फार्मर के मन में एक सपना जागा कि 90,000 करोड़ मैं माफ करूंगा। कैप्टन साहब ने बोला कि मैं हर आड़तिया का कर्जा 100% माफ करूंगा, हर बैंक का 100%, हर कोऑपरेटिव बैंक का 100%। 90,000 करोड़ की जगह 100 करोड़ देते हैं। ये कोई एग्जाम्पल है? ये तो नमक छिड़क रहे हैं जख्मों पे। तीसरी बात आपने की है इंडस्ट्री की। मुझे बताएं कौन सी इंडस्ट्री पंजाब में आई है? जो फैक्ट्री हम लेके आए थे, ये जो कोलैबोरेशन साइकिल वैली की बोल रहे हैं जापान के, ये हमने की थी। ये अभी फाइनल इंप्लीमेंटेशन हो रही है। ये जो उन्होंने अब ये आईटीसी के फैक्ट्री के आपने दिखाया, कैप्टन साहब उद्घाटन करते, ये मैंने कंप्लीट शुरू करा के इंप्लीमेंट कराई थी। 1 साल में इंडस्ट्री लग गई। ये आप बातों में, मैं कुछ जितनी बातें मैं कर सकता हूं, मैं आप बताऊं हमने क्या किया 5 साल में। पावर सरप्लस हमने बढ़ाया। 5 रुपए की जब बात कर रहे हैं कि इंडस्ट्री को मिली है, आप लुधियाना, जलंधर और गोविंदगढ़ में जाके पूछो कि 5 रुपए मिली है कि नहीं मिली। आज तक नहीं मिली। ये अनाउंसमेंट्स हैं। अगर आपने पंजाब में ट्रैवल किया होगा, जैसे रोड नेटवर्क हमने बनाया है, अंबर से चंडीगढ़ से बठिंडा जाओ, मालूम लगता है ऐसे लगता है अमेरिका में जा रहे हैं। अब चंडीगढ़ से लुधियाने की 8 लेन एक्सप्रेसवे कंस्ट्रक्शन है, हमने शुरू की थी। चंडीगढ़ से जलंधर तक की एक्सप्रेसवे का काम जल्दी चल रहा है, हमने शुरू किया था। जितना रोड नेटवर्क है वो हमने कंप्लीट किया है। पावर हमने किया है। मोहाली इंटरनेशनल एयरपोर्ट हमने किया है। आदमपुर एयरपोर्ट को हमने शुरू किया है, फ्लाइट 10 महीने शुरू होंगी। बठिंडा एयरपोर्ट हमने किया है। आप एग्जाम्पल कितने दे, मैं 1000 एग्जाम्पल देता हूं और आपको सोचने में टाइम लग रहा है और आप बोल रहे हैं कि ये करने की कोशिश करें। 1 साल बहुत टाइम होता है मैडम। बादल साहब, मैं तो आपका जवाब पूरा होने का इंतजार कर रही थी। आप एक भी साल में
जी, आप सिफर 0 नंबर दे रहे हैं आप कैप्टन अमरिंदर सरकार को। लेकिन अब देखिए, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो हैं वो उनकी तारीफ करते हैं, वो उन्हें सिपाही कहते हैं, आजाद सिपाही कि वो चल रहे हैं शिद्दत के साथ। क्या आजाद सिपाही का मतलब? नहीं, एक मिनट, आजाद सिपाही की तारीफ होती है? जो मिसगाइडेड मिसाइल होती है वो कोई अच्छी चीज होती है? कहीं जाके स्ट्राइक करे, इसको तारीफ बोलते हैं? अच्छा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मतलब कटाक्ष कर रहे हैं पंजाब के मुख्यमंत्री पर। उनको बोला ये मिसगाइडेड मिसाइल है, आजाद पंछी है, कहीं इसको कोई मालूम नहीं कहां किसको क्या बोलेंगे। पर सर, सिपाही तो कहा ना उन्होंने, और सिपाही तो जो अनुशासन के साथ आगे बढ़ रहा होता है उसी को कहा जाता है, जो अपने मिशन में लगा हुआ है उसी को सिपाही कहा जाता है। उन्होंने बोला है सर, उन्होंने बोला है सिपाही वो होता है जो डिसिप्लिन सिपाही हो। जो सिपाही को डिसिप्लिन नहीं है उसको सिपाही नहीं कहते। पहली ट्रेनिंग देते हैं सिपाही को डिसिप्लिन होने के लिए। अगर वो आजाद सिपाही हो, उसको कोई मालूम नहीं मेरा बॉस कौन है, किसके हुक्म में चलना है, उसको आप बहादुर कहेंगे? अच्छा, हमें तो लगता था क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी बार बार कांग्रेस के कल्चर पर हमला करते हैं, और ऐसे में जब वो अमरिंदर सिंह के बारे में आजाद सिपाही कहते हैं तो फिर वो तारीफ हमें लगी, इसीलिए हमने सवाल आपसे पूछा। चलिए, अगला सवाल मैं आपसे लेती हूँ। आप कह रहे हैं कि बड़े बादल साहब जो हैं वो संगत दर्शन करते थे। अब यहाँ पर कांग्रेस की तरफ से कहा जा रहा है कि हम तो घर घर कैप्टन इस नारे के साथ आए हैं। घर घर कैप्टन का नारा दिया था ना? हाँ, किसके घर में गए कैप्टन एक साल में? किसके घर में गए हैं? खुशियों की सौगात कैप्टन साहब अपनी सरकार की नीतियों के जरिए लोगों तक पहुंचा रहे हैं, ये कहा जा रहा है सरकार की तरफ से। कौन? नहीं, सरकार तो कुछ मर्जी झूठ बोले। आप बताएं किसके घर में गए हैं? सर, मैं तो आपसे आप ऐसे करें, किस एडिटर, जो आपके जितने न्यूज एडिटर्स हैं, किसके उनके घर में बताओ कैसे गए हैं? किसके मंत्री के घर में गए कैप्टन साहब? मुझे नाम दे दें। किस एमएलए के घर में गया? जनता तो छोड़ दे। सर, अगर इतनी कमियां हैं, इतनी खामियां इस सरकार में, फिर पंजाब की जनता बायपोल से लेकर निकाय चुनाव तक बार बार कांग्रेस पर भरोसा क्यों जता रही है? क्या आप लोगों से इतनी त्रस्त आ गई थी पंजाब की जनता कि इतनी खामियां कांग्रेस सरकार में फिर भी उन्हीं को चुने जा रही है? अगर बूथ कैप्चरिंग करोगे आप और पुलिस के जुर्म से बूथ कैप्चरिंग करोगे, आप पटियाले का एग्जाम्पल लो। उनकी अपनी असेंबली में, उनकी अपने जो कमेटी में इलेक्शन हुए, 59 सीट्स में बूथ कैप्चरिंग हुई। एक सीट में हमने हाई कोर्ट में पिटीशन डाली और उसमें हमने वीडियोग्राफी और हाई कोर्ट का ऑब्जर्वर डाला, जो जिसमें एक में फेयर इलेक्शन हुआ, हम जीत गए। और 59 और 51 में कंप्लीट बूथ कैप्चरिंग हमने वीडियोस दिए, आपने सोशल मीडिया नहीं और आपके टीवी में, शायद दूसरी टीवी ने दिखाया है कैसे दरवाजा बंद करके बूथ कैप्चरिंग हो रही है, कोई एक्शन नहीं है। अगर बूथ कैप्चरिंग को आप मैंडेट कहते हो देन तो आई थिंक ही इज वेरी पॉपुलर। सर, थोड़ी हैरानी होती है कि ईवीएम राज में भी हम बूथ कैप्चरिंग की बात कर रहे हैं, और हैरानी इसलिए भी होती है कि जब आप लोग सत्ता में थे तब इसी तरीके की बिल्कुल बातें कांग्रेस की तरफ से की जाती थी। मतलब ये सत्ता पक्ष और विपक्ष का कैरेक्टर है जो निकल कर आता है, सियासी दलों का अपना कोई कैरेक्टर नहीं है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, मैं आपको एक वीडियो दूंगा एंड आपको दिखाएं पब्लिक को। मैं चैलेंज करता हूं, मुझे लगता है आपने दिखाना नहीं है पर आप दिखाएं। उसमें आप देखेंगे, आप हैरान रह जाएंगे, बूथ कैप्चरिंग होती लाइव। वो पिटीशन हमने हाई कोर्ट में भी डाली है, वो पूरा हाई कोर्ट को हमने दिखाया है कि ये है एक्चुअल बूथ कैप्चरिंग लाइव फ्रॉम द। आजकल सबके पास मोबाइल है, वहां बूथ कैप्चरिंग होते एक रिकॉर्डिंग हुई है, वो आपके सामने दूंगा और आप उसके बाद आप हैरान हो जाएंगे कैसा काम हुआ। चलिए ठीक है साहब, आप जरूर भेजिएगा हमें, हम दिखाएंगे उसको एबीपी न्यूज पर। अगला सवाल, मेरी राजनीति के अंदर जो संवाद शैली है कि आप कांग्रेस के नेता सिद्धू साहब जो हैं उनके लिए बंदर जैसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, वो पलटकर आपके लिए कुछ आलू जैसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, तो ये राजनीति में संवाद शैली कहां जा रही है पंजाब में? समझता हूं क्या है ये सब कुछ उन्होंने शुरू किया। आई फील दैट इज रॉन्ग, दोनों साइड से नहीं होना चाहिए ये। पर कैप्टन साहब तो अब बोल नहीं रहे, ये सिद्धू साहब और दूसरे जो लोग हैं ये अपने आप को ज्यादा सोचते हैं कि हम ऐसे शब्द वर्त के, तो ये हम मजबूरन हमने रिएक्ट करना पड़ा। अदरवाइज हमारी सोच, बादल साहब को मेरी सोच है, किसी के कैरेक्टर असैसिनेशन नहीं होनी चाहिए, ये मैं एग्री करता हूँ। अच्छा, आप यहाँ एबीपी न्यूज पर मैं जो आपसे सवाल कर रही हूँ उसमें आप पंजाब सरकार की पोल खोल
यहाँ बैठकर भी कर रहे हैं, आप पंजाब के अलग अलग हलकों में भी जाकर पोल खोल कर रहे हैं, लेकिन जब बड़े नेता कांग्रेस के वो आपको कहते हैं कि आइए मंच साझा करें, हम डिबेट कर लें, चाहे सिद्धू जी हो, मनप्रीत जी हो, तो उनके साथ आकर खुली बहस की चुनौती क्यों नहीं स्वीकार करते हैं सुखबीर बादल साहब? ये एक कहने की बात है। हाँ, डिबेट करते हैं, डिबेट का मालूम है उनको कि ना उन्होंने करना है डिबेट। ये तो एक मीडिया की स्टेटमेंट्स होती हैं। ये तो आप चाहते हैं कि आपकी टीआरपी बढ़े, तो ये आप इंस्टिगेट करते हो कि डिबेट करना, डिबेट करो क्योंकि आपकी टीआरपी बढ़े। पर नहीं, ये सर, आज तक मैं ये नहीं कह रही, हम कह रहे हैं, मैं आप कह रहे हैं हमको आपको नहीं, मैं ये नहीं कह रही हूं आपसे कि आप एबीपी न्यूज पर आकर डिबेट करें। हम डिबेट असेंबली में करेंगे। ये बेस्ट फोरम डिबेट का असेंबली होता है, असेंबली सेशन आ रहा है, हम ओपनली चैलेंज करेंगे वहां उनको। एक सवाल और जो लोगों के मन में है वो ये कि विपक्ष की भूमिका में आम आदमी पार्टी जो है वो स्पेस कैप्चर कर रही है और अकाली दल पिछड़ रही है, ऐसा परसेप्शन लोगों में क्यों बन रहा है? अगर आप पंजाब में ट्रैवल करें, आम आदमी पार्टी है ही नहीं। ये एक तूफान था, आया खत्म हो गया। आपने पिछले एक साल में देखा कहीं एक रैली भी की हो इन्होंने, एक प्रोटेस्ट भी किया हो। ये स्टेटमेंट देना अखबार में जो उनके लीडर खैरा की आदत है और मीडिया कवर करती है, ये असली बात नहीं है। ग्राउंड रियलिटी में ग्राउंड के साथ कनेक्शन इनका नहीं है, ये खत्म हो गया। आपको मालूम चल जाएगा। अभी जितने भी इलेक्शन हुए, पावे बाई इलेक्शन हुए, असेंबली इलेक्शन और म्युनिसिपल कमेटी इलेक्शन हुए, सब में जमानत जब्त हुई है आम आदमी पार्टी की। ठीक है सर, लेकिन आम आदमी पार्टी के नेता सुखपाल खैरा साहब आए थे हमारे शो में आज शिखर सम्मेलन पंजाब में, और उनकी तरफ से ये बताया गया किस तरीके से कैप्टन सरकार के जो मंत्री हैं उनकी असली पोल खोल तो वो कर रहे हैं, वो जनता के बीच जाकर उन्हें बेनकाब कर रहे हैं। और आज तो वो ये दावा कर गए हैं कि बहुत ही जल्दी जो चरणजीत जी हैं उनके खिलाफ भी वो बड़ा सबूत पेश करने वाले हैं, एक और विकेट गिरेगा कैप्टन सरकार का। सबसे पहले विकेट गिरेगा खैरा साहब का, उनका सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है। सबसे बड़े ड्रग रैकेट में खैरा साहब आप इन्वॉल्व हैं। इनको हाई कोर्ट से भी इनको इन्वेस्टिगेशन में बोलने को बोला। अभी हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में स्टे लिया है, जो 1 महीने में फैसला हो जाएगा। और सबसे बड़ी विकेट तो खैरा की और आम आदमी पार्टी की गिरेगी। तो मतलब यहाँ पर भी आप कांग्रेस के साथ हैं, आम आदमी पार्टी के अगेंस्ट? कांग्रेस के साथ नहीं। आपने बोला आम आदमी पार्टी के खिलाफ सवाल पूछा था, आपने कांग्रेस के खिलाफ नहीं पूछा था सवाल। अगर पूछते तो मैं उनकी भी विकेट गिरा देता। तो वहां किसकी विकेट सबसे पहले गिरा रहे हैं आप? पहले तो मुझे लगता कैप्टन साहब की गिरेगी। थैंक यू। ये किस आधार पर? चलते चलते जरा 10 में से नंबर देते जाइए। इतनी आपने बिल्कुल 0 आप लगातार दे रहे हैं हर मोर्चे पर, थोड़ी सी दरियादिली दिखाएंगे? 1 साल हो गया है, कुछ तो बताकर जाइए। 10 में से कितने नंबर देंगे और आगे क्या लग रहा है आपको 4 साल में क्या कर पाएगी कांग्रेस सरकार? मैं एक बार मेरी नोट कर लें, हर साल आप ये फंक्शन करेंगे, उस अगले साल 2 साल की फंक्शन करेंगे, 3 साल का। एक चीज इनको कहने के लिए नहीं होगी। मैंने यही सवाल जो आपने पूछा ना, मैंने ये सवाल पंजाब की असेंबली में पूछा था जब हमारी सरकार थी। ऑपोजिशन में लीडर ऑफ ऑपोजिशन चन्नी साहब थे और उनके साथ बीबी भट्टल, कैप्टन साहब सारे बैठे थे। मैंने उनसे एक सवाल पूछा कि 5 साल 2002 से लेकर 2007 तक कैप्टन अमरिंदर सिंह मुख्यमंत्री थे, मुझे 5 चीजें बता दें जो कैप्टन साहब ने की पंजाब के लिए। जो जितनी भट्टल, मैडम भट्टल, लाल सिंह, सारे लीडर एक दूसरे से पूछ रहे हैं, 5 चीजें नहीं बता सके। मैंने उनसे पूछा चलो 4 बता दें, 4 नहीं बता सके। मैंने बोला 3 बता दें, 3 नहीं बता सकते। मैंने बोला 2 बता दें, 2 नहीं बता सके। मैंने बोला 1 बता दो। और लीडर ऑफ द ऑपोजिशन उस टाइम लीडर ऑफ द कांग्रेस ने बोला कि हम कैप्टन साहब ने रोड्स में जो टूट जाती है उनमें पैचवर्क किया 5 साल में। ये तो उनका बयान है। ये मुझे कहने की जरूरत नहीं है। इन 5 साल में पैचवर्क भी नहीं होगा। चलें सर, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला। शिखर सम्मेलन पंजाब में एबीपी न्यूज के शो में आपने शिरकत की। तो कहते हैं राजनीति जो है वो वर्तमान का खेल है, लेकिन यहाँ देखिए भविष्यवाणी कर गए हैं पंजाब के पूर्व उप मुख्यमंत्री सुखबीर सिंह बादल कि 1 साल जिस तरीके से सुखबीर सिंह बादल की नजर में कैप्टन सरकार पूरी तरीके से फेल हुई है, बाकी बचे 4 साल भी इसी तरीके से फेल होगी कांग्रेस सरकार।